दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जानबूझ के एवरेज रखा गया है तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ख़राब है नहीं, इसे जानबूझ के ख़राब रखा गया है क्योंकि लोग जितने एजुकेटेड होंगे कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन के लिए उतना अकाउंटेबल रहना पड़ेगा। ये कोई थ्योरी नहीं, ये एक डेटा बताता है कि जो पिछले कई वर्षों में, पिछले कई सालों में जो हमारा एजुकेशन बजट है वो स्टेगनेंट है और ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इसको रिकमेंड करता है कि जो एजुकेशन का बजट जो होना चाहिए वो जीडीपी का लगभग 6% होना चाहिए। जो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई उसमें इसी को टारगेट रखा गया, लेकिन हम लोग इस टारगेट के कहीं आसपास भी नहीं नज़र आए। SER 2024 की रिपोर्ट के अनुसार जो हमारे 5th क्लास के बच्चे हैं वो 50% बच्चे जो हैं वो बेसिक रीडिंग और बेसिक मैथ में ही पीछे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए संख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, कहीं ना कहीं एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे काम करना होगा। वहीं देश में 12% जो ग्रेजुएट लोग हैं वो एम्प्लॉय हैं, बाद बाकी लोग अपनी डिग्री लेके ही घूम रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स होता जा रहा है, टीचर एब्सेंट हैं और उनके जो सिलेबस है वो आउटडेटेड है। क्योंकि लोग अगर एजुकेटेड हो गए तो कहीं ना कहीं जो उनके मंदिर मस्जिद वाले जो मुद्दे हैं उन पर कोई वोट नहीं देगा, और ना ही कोई फ्री की जो चीज़ें हैं लैपटॉप, राशन या इन सब चीज़ों में नहीं पड़ेगा। वो अपने पॉलिसी बेस से वोटिंग करेगा, ना कि आइडेंटिटी बेस से वोटिंग करेगा। और 2022 की एक रिपोर्ट कहती है जहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा होता है वहाँ पे पॉपुलिस्ट और कम्युनल पॉलिटिक्स से फेल होने लगती है। एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नॉर्डिक कंट्री देख लीजिए, स्वीडन है, डेनमार्क है और नॉर्वे जैसी कंट्रियों में एजुकेशन का बजट बहुत ज़्यादा है। ये बात लोग जाने या ना जाने लेकिन नेता जरूर जानते हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस विषय में? एजुकेशन का जो डाउनफॉल है वो सिस्टम का फेलियर है या एक स्कैम है? तो इस बात को कमेंट में आप अवश्य बताएं।